छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत से तनाव की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की यात्राएं भी रद्द की है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की भूख से मरने की स्थिति पैदा हो गई है। तो पाकिस्तान में पर्यटन को कितना बड़ा धक्का लगा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जहां टूरिस्ट आते थे, अब सारे टूरिस्ट अपने विजिट को कैंसिल कर रहे हैं। तो पीओ के पर शहबाज की घबराहट भी सामने आई। देखिए, एलओसी पर सेना को बढ़ा दिया उन्होंने और बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। आम लोगों को वॉर ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल मेडिकल कैंप्स में बदल गए हैं, अस्पतालों की लाइट बंद कर दी जा रही है, कई बड़ी इमारतें भी बंद कर दी गई हैं और आतंकी कैंप शिफ्ट किए गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है। मनीषा, भी इस सब के बीच एक बात सामने आ रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है या सिर्फ वो एक पोस्चरिंग कर रहा है, जिससे भारत की जो मंशा है उसको कुछ देर के लिए डिले किया जाए या कुछ देर के लिए एक प्रोपगेशन फैलाया जाए। क्योंकि ये जो तैयारी हम देख रहे हैं, ये जंग से ज्यादा ऐसा लग रहा है इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी है, लोगों को बचाने की तैयारी है, दुनिया को मैसेज देने की तैयारी है, ये थ्रेट देने की तैयारी कि हम तो नंगे, हम परमाणु बम फोड़ देंगे। वही बात है कि नंगा है तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। ये बात सही है, वो दलदल में बैठा हुआ वो जानवर है जो चाहता है कि भारत भी उस दलदल में आकर उसके साथ कुश्ती लड़े। लेकिन भारत की तरफ से पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना है। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तहत कुछ फैसले लिए और अब पाकिस्तान वेट कर रहा है कि हर रात इस बेचैनी के साथ कि ना जाने कब स्ट्राइक होगा, ना जाने कब उसे दंड मिलेगा। अब अमेरिका और तमाम मुल्क यही कह रहे हैं कि भारत के पास अधिकार है, भारत उस टेररिस्ट हमले के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है और वो अधिकार यूएन चार्टर के तहत पाकिस्तान एक चीज रोक रहा हूं। देखिए, जेडी वेंस ने एक बात कही कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे उन गुनहगारों को पनिश करने के लिए। अगर सच में पाकिस्तान की मंशा है कि युद्ध ना हो, तो ये करने में पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? वो तो उल्टा हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकियों को छुपा रहा है, बचा रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। या तो पाकिस्तान की अगर नीयत सही है तो वो तमाम आतंकियों को भारत के हवाले करे और फिर उसके बाद बताए कि नहीं, वो आतंकवाद से पीड़ित देश है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। पाकिस्तान ने तो हमेशा आतंकियों को पनाह ही दी है। लेकिन अब बात यह है कि लादेन के मारे जाने के बाद से वैश्विक समुदाय पाकिस्तान को इसी तरीके से पहचानने लगा है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान कुछ भी बोल रहा है, कोई इस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में जिस तरीके से बवाल मचा है, उसके बाद से अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द ये हो गया। और मनीष और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ख्वाजा आसिफ का बिलावल भुट्टो ने भी एक टीवी इंटरव्यू में मान लिया कि जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, वो सही बात बोल रहे थे। आतंकवाद को पालने पोसने की बात वो भी मान बैठे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।